तो अगर आप भी भिंडी की खेती लगाए हैं और उसमें फूल का ग्रोथ नहीं हो रहा है और फल नहीं बन रहे हैं, तो आज हम ऐसी वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन सी दवा है इसका प्रयोग करने से जो हमारा फूल है उसकी जो काउंटिंग है, उसकी जो संख्या है बढ़ेगी और फूल बढ़ेगा तो उत्पाद भी बढ़ेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो तभी समझ में आएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे दोस्तों बता दें कि भिंडी जब भी हम बुआई करते हैं तो भिंडी बुआई करने से पहले उसकी खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भिंडी मतलब लगाना महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा खेत की तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा हम लोग को भिंडी की उपज मिलेगी। खेत की तैयारी करने के बाद से रोग नियंत्रण के बारे में भी हमको संपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए कि भिंडी में कौन सा रोग लगता है और कौन सी मतलब रोग में कौन सी दवा देंगे। उसके बाद से हमको भिंडी की मतलब फसल लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें फंगीसाइड और नेमेटोड बहुत ज़्यादा जो है फंगस लगते हैं और अनेक प्रकार के कीट जो हैं लगते हैं, जो पत्ती पे भी लगते हैं और फली बेधक भी लगते हैं। तो काफ़ी इसमें ज़्यादा नुकसान भी कर देते हैं और किसान भाई को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद से हम इसकी बुआई करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अखिलेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी। अब बता दें दोस्तों कि जब हम भिंडी की बुआई करते हैं तो नॉर्मली जब भिंडी की हम बुआई करेंगे तो हम उसी टाइम ये होता है कि अगर हम बुआई करते हैं और इसी टाइम कुछ पैसे खर्च करके अगर बीज उपचारित कर देते हैं तो आगे चल के हमको बहुत सी ऐसी बीमारी है जिसका सामना नहीं करना पड़ता है। तो बीज उपचार दोस्तों कैसे करते हैं, तो दोस्तों जब हम बुआई करते हैं तो बुआई से पहले 3 ग्राम मेनकोजेन कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज में और 3 ग्राम मेनकोजेन कार्बेंडाजिम जो दवा आती है उसको हम घोल बना के और 1 केजी बीज को प्रति किलो बीज के मतलब दर से उसको उपचारित करते हैं। और उपचारित करने के बाद से पूरे खेत में उचित आकार से मतलब जो हमारा जो पूरा खेत होता है उसको उचित आकार के मतलब जो पट्टी होता है पट्टी बना लेंगे, जिसको क्यारी भी बहुत जगह पे बोला जाता है। तो उचित स्थान पे उसको पट्टी बना के और उसको अलग अलग मतलब पट्टी में बांट लिया जाता है और बांट के ही इसकी मतलब जो है बुआई करना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों बता दें कि अगर हम बुआई कर रहे हैं और भिंडी की खेती कर रहे हैं और भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो भिंडी की बुआई करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि भिंडी की कौन सी जो है उन्नत किस्म है और कौन सी जो है उन्नत किस्म नहीं है। भिंडी की हमको जहाँ तक मतलब रहता है बुआई के बाद तो हमको उन्नत किस्म ही लगाना चाहिए। भिंडी को मतलब जितना ही उन्नत किस्म मतलब महंगी और उन्नत किस्म हम लगाएंगे उतना ही अच्छा मतलब जो हम लोग का फसल होता है। तो उन्नत किस्म लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस बीज का प्रयोग उन्नत किस्म जो होता है दोस्तों, उस बीज का प्रयोग हम बहुत ही कम स्थान में और बहुत ही कम बीज को लगा के ज़्यादा उत्पाद निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात आता है कि जो हमारा उन्नत किस्म बीज होता है, जो उन्नत किस्म बीज का हम प्रयोग करते हैं, उस बीज का जो नियोजक होता है, जो मतलब प्रयोग होता है, वो ऐसे जगह पे करना चाहिए जिसमें अच्छी सिंचाई की मतलब ऐसे बीज हम लगाते हैं तो हम उस स्थान पे इस बीज को लगाएं ताकि उस स्थान पे हमको अच्छी सिंचाई व्यवस्था मिल सके। खाद उर्वरक उसको टाइम टाइम पे और बहुत ही बेहतरीन जो है हम लोग का जो खाद उर्वरक है उसको टाइम टाइम पे हम फसल को दे सके, मतलब टाइमली दोस्तों लेट ना हो। तो उस स्थान पे मतलब हम इस बीज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और फसल की देखभाल हमेशा करते रहना चाहिए दोस्तों। जब फसल 15 से 20 दिन का हो जाता है तो फसल की एक बार हमको निराई गुड़ाई कर देना चाहिए और निराई गुड़ाई करने के बाद से तब फिर फसल में एक बार सिंचाई कर देना चाहिए। अगर फसल में निराई गुड़ाई करने सिंचाई करते टाइम अगर कोई भी मतलब फसल में कोई कीट लग गया है या कोई भी मतलब फसल में इलिया लग गई है या फंगस लग गए हैं, अगर हमको दिखाई सिंचाई करते टाइम देता है, अगर हम सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम हमको दिखाई दे दिया अगर इलिया, तो तुरंत हम उसकी उपाय के लिए तुरंत हम जो उसका दवा है, जो उसका तोड़ है, उसका तुरंत हम उपयोग करके और सिंचाई के बाद जब हल्का हल्का खेत में नमी रहता है उसी टाइम हम उस दवा का प्रयोग करते हैं और अच्छे तकनीक से प्रयोग करके और उसका हम छिड़काव करते हैं। अब बात आता है दोस्तों कि जो भी हम बीज की मतलब बुआई कर लेते हैं उसके बाद से बहुत से लोग होते हैं कि बुआई करने के बाद से फसल को छोड़ देते हैं और जब फसल निकलने लगता है तो फिर खेत में जाते हैं, बीच में सिंचाई भी नहीं करते, निराई गुड़ाई नहीं करते। तो ऐसे जो होता है खेत में हमारा उपज बहुत ही कम होगा और लागत ज़्यादा लग जाएगा और उपज कम होगा। तो ऐसा ना करें दोस्तों। तो आगे हम बताएंगे दोस्तों कि तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि हम इसके बुआई में बहुत से तकनीक का प्रयोग करते हैं और बहुत से मतलब तकनीक जो हैं हमारे इंडिया में उपलब्ध है, हम सबका प्रयोग करते हैं।
तो हम बताएँगे दोस्तों कि जो हम इसकी बुआई में जो तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, वो ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिसमें कम खर्च लगे। क्योंकि दोस्तों अगर कम खर्च वाली तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। तो ऐसी मतलब हम फसल का मतलब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिसमें कम खर्च हो। अब दोस्तों बता दें, हम अगर इससे अच्छी उत्पाद लेना चाहते हैं, हाँ, और अच्छा फूल लेना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों होता है कि अगर किसी भी फसल से हमको अच्छा उत्पाद लेना है, तो उस फसल को सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है कि उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। अगर उस फसल को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, अगर वो फसल बिना सूर्य के प्रकाश के होता है, तो काफ़ी कठिनाइयाँ देखने को मिलती है और फसल होता भी नहीं है। और फसल में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो जो भिंडी होता है उसमें नमी होने के कारण जो हमारा जड़ है, जड़ भी सड़ने लगता है दोस्तों। जड़ सड़न का ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होता है, ये इफ़ेक्ट करता है जड़ पे। अगर हम सिंचाई करते हैं और सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो विशेष रूप से जो हमारा होता है, वो क्या होता है, बरसात में नीरस होता जाए, मतलब जो नीरस होता है या बरसात होता है, उसमें मौसम फूल मतलब मौसमी जो फूल होते हैं हम लोग का, जैसे अभी हम लोग का बरसात स्टार्ट होने वाला है, अगर हम उसमें भिंडी की खेती लगाते हैं, तो जो उसमें फूल है अधिक झड़ेगा और जो जड़ है जड़ में नमी होने के कारण जड़ भी सड़ता है। और जब फूल झड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि फल बनेगा नहीं, और जब फल बनेगा नहीं तो हम लोग उत्पाद भी कम होगा, जितना लागत रहेगा उतना उत्पाद भी नहीं निकल पाता है। और उससे भी ज़्यादा वो होता है दोस्तों कि हमारे फसल का जड़ भी सड़ने लगता है। अब जड़ सड़ेगा तो ज़्यादा दुख होगा, मतलब ज़्यादा क्या, पूरा फसल खराब हो जाएगा। तो चलिए हम अब बता रहे हैं दोस्तों कि अब पूरी बात आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो चलिए अब बताते हैं। अब जब हमारा फूल झड़ने वाला होता है या सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो हल्का सा फसल को सूर्य का प्रकाश दिला के कैसे भी मतलब हीट वहाँ पे प्रोड्यूस करके, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद से दोस्तों जो हम दवा बता रहे हैं उसका छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव उसका करेंगे तो जड़ सड़ने से भी बचेगा, और जड़ सड़ेगा नहीं तो हमारा फसल ग्रोथ करेगा, और फसल ग्रोथ करेगा और उसमें हम दवा डालेंगे तो हम लोग का जो फूल है वो झड़ेगा नहीं, और फूल झड़ेगा नहीं और नया फूल लेगा तो उत्पाद में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगा। तो पहला दोस्तों जो हम लोग का दवा आता है, धनजाइम गोल्ड आता है। धनजाइम गोल्ड दोस्तों कैसे प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका 500 ml या 250 ml जो इतना हमारा खेत होता है उसके हिसाब से हम धनजाइम गोल्ड को ले लेंगे। और धनजाइम गोल्ड को उसके हिसाब से लेने के बाद से हम उसको पानी में घोल के और उसका छिड़काव करते हैं। इसका कार्य जो दोस्तों होता है धनजाइम गोल्ड का, वो फसल का ग्रोथ करता है, और जो फूल फल होते हैं उसको ग्रोथ करने में, उसको जल्दी से बढ़ने में मददगार होता है। सागरिक दोस्तों आता है, वो फंगीसाइड भी, सागरिक जो दवा है वो फंगीसाइड भी है और टॉनिक में भी काम आता है। इसमें फसल का जड़ अच्छे से बनता है और जड़ सड़ने से भी बचता है। तीसरा जो दोस्तों आता है, इसाबियोन आता है। इसाबियोन जो दवा होता है दोस्तों, ये भी जड़ के लिए, जड़ का ग्रोथ काफ़ी इसमें अच्छा होता है, और कम मतलब खर्चे में इस दवा से हम अच्छा उपज ले सकते हैं। अब दोस्तों जो हम लोग का चौथा दवा आता है वो पोषक हो। पोषक दोस्तों जैसा काम, मतलब जैसा नाम है वैसा काम है। अगर पोषक मतलब हम लोग का पोषक नाम है, उससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि फसल को हर प्रकार से पोषक तत्व ये प्रदान करता है, और हर प्रकार से जो फसल का जो बाह्य और अंतः जो ग्रोथ है दोनों को ये अच्छे से बढ़ाता है, जो हमारा पोषक दवा है। अब दोस्तों आता है दो हमारा 5th नंबर पे दवा आता है, जिससे अगर फूल झड़ रहा है वो भी ग्रोथ पे आ जाएगा, और जो फूल आने वाला है वो भी तेज़ी से आएगा। तो 5वां जो दवा आता है दोस्तों, उस दवा का क्या नाम है दोस्तों, प्लेनोफिक्स है। जो प्लेनोफिक्स दवा है दोस्तों, इससे काफ़ी अच्छा हम लोग को फूल देखने को मिलता है, और इससे काफ़ी अच्छा उपज भी होता है। अगर ये हम दवा का 5 दवा को मिला के एक साथ अगर फसल में छिड़काव करते हैं, तो जड़ के साथ साथ फूल फल में काफ़ी मतलब वृद्धि होगा। जड़ के साथ साथ फूल में भी काफ़ी वृद्धि होगा, और फूल में जितना वृद्धि होता है उतना ही अच्छा उत्पाद भी होगा।